हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ मीन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 की। यहाँ पे मुझे पता है कि एक वीक चला गया है, मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे, मैं नहीं कर पाई, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ। तो मैं 3 हफ्तों की ही कार्ड रीडिंग करूँगी, 3 वीक्स की। अभी देखते हैं करंट एनर्जी क्या है आपकी। तो मीन राशि वालों के लिए पहले मैं बोलूँ तो आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है। कहीं ना कहीं से तो आपके फाइनेंसेस के जो ब्लॉकेजेस है वो खुल रहे हैं ये दिसंबर महीने में। जो आपको दिखे ना दिखे मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे करंट एनर्जी में, और मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट भी करें कि आपके फाइनेंसेस के ब्लॉकेजेस खुले। यहाँ पे आपके फाइनेंसेस के ब्लॉकेजेस 100% खुल रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं पे तो विक्ट्री मिलने वाली है फाइनेंस रिगार्डिंग। कहीं आपका अगर जॉब नहीं है तो जॉब लग जाएगा, आपका बिजनेस में आपको लॉस है तो वहाँ पे आपका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा किसी इसमें, या फिर आपको कहीं ना कहीं पे तो फाइनेंशियल गेन है। यहाँ पे अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग वगैरह भी कुछ है तो वहाँ पे भी आपको पैसा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं से तो पैसा एक तो आपके हाथ में आएगा या फिर मतलब उस रिगार्डिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हैप्पी फैमिली का यहाँ पे कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है, उसके नीचे अटैचमेंट का कार्ड आया हुआ है 4 और 5। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि आपकी फैमिली, अगर आप मैरिड हो और वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी आ गई है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे किसी का मुखौटा उतरने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ना यहाँ पे देखिए ये लेडी है जिसको ना चेन से जकड़ा गया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ को जकड़ा गया है, आपकी लव लाइफ को बांधा गया है, या फिर आपके और आपके जो पार्टनर है उनके बीच में कुछ निगेटिव एनर्जी को सेंड किया गया है, निगेटिविटी को सेंड किया गया है। ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। और कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली के बीच में दरार आ चुकी है, निगेटिविटी आ चुकी है। ये एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है और यहाँ पे डोर टू वैल्यू का, डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। यहाँ पे डोर टू वैल्यू है, डोर टू स्पिरिट है और ब्लॉसमिंग अबंडेंस यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, तो यहाँ पे हर एक दरवाज़ा जो बंद था वो आपके लिए खुलने वाला है। पैसे का दरवाज़ा भी खुलने वाला है, स्पिरिचुअलिटी का दरवाज़ा, प्रॉस्पेरिटी का दरवाज़ा भी खुलने वाला है, अबंडेंस का दरवाज़ा भी खुलने वाला है। तो यहाँ पे जो भी दरवाजे आपके बंद थे ना, यूनिवर्स उसको खोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो गुड कर्मा है ना, वो गुड कर्मा का रिटर्न अभी आपको मिलने वाला है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए थे वो मुझे सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं पे तो यहाँ पे 5 की एनर्जी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे 5 की एनर्जी है जहाँ पे जकड़ लिया है चेन से, और यहाँ पे 5 की एनर्जी है, यहाँ पे जकड़ तो है, जकड़ तो लिया है, ये पर्सन ने इसको पकड़ लिया है टाइटली, लेकिन यहाँ पे एक निगेटिव एनर्जी है और यहाँ पे एक प्यार की एनर्जी है। ये 5 का नंबर का कार्ड है और यहाँ पे भी 14 नंबर का कार्ड है। 4 + 1 = 5। ये निगेटिव कार्ड है और ये पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव एनर्जी या फिर आपके गुड कर्मा जो है डेवलप हो रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। गुड कर्मा का रिटर्न आपको यूनिवर्स देता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी चीज़ें आपके लव लाइफ में ख़राब हुई है मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि
हैप्पी फैमिली का कार्ड है आपके और आपके, अगर आप मैरिड है तो आपके बच्चों के और आपके बीच में, आपकी वाइफ है या फिर आपके हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो भी दरारें हैं वो ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर का महीना यहाँ पे एक कुछ ना कुछ तो आपकी मूवमेंट आ जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एनर्जी यहाँ पे डेवलप हो रही है। यहाँ पे 4-4 की एनर्जी है, तो राहु की भी एनर्जी, राहु का भी इम्पैक्ट है। राहु की वजह से डिले हुआ है, राहु की वजह से रियल फेसेस भी सामने आए हैं, राहु की वजह से ग्राउंडिंग भी हुई है। राहु जो है ना माया है, राहु ने माया क्रिएट की है, लेकिन वो माया क्रिएट करने के टाइम पे किसी का असली चेहरा भी आपके सामने आ गया है। राहु ने एक मतलब राहु माया है और केतु जो है स्पिरिचुअलिटी है, या फिर हम लोग बोलते हैं अध्यात्म है, इल्यूजन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो राहु ने माया क्रिएट की है, और अगर राहु है तो केतु भी रहेगा। राहु धड़ है तो केतु राहु अगर सर है तो केतु धड़ है, तो जहाँ पे राहु है वहाँ पे केतु की एनर्जी भी रहेगी। तो केतु की एनर्जी भी यहाँ पे, अगर कार्ड भी नहीं है तो भी फील कर पा रही हूँ क्योंकि राहु है। तो यहाँ पे केतु ने आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाया, यूनिवर्स पे भरोसा करना सिखाया, स्पिरिट गाइड्स के ऊपर भरोसा करना सिखाया है, और यह इसी की वजह से आपकी गुड कर्मा जो है एक्टिवेट हो गए हैं, और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा और हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जो शुक्र भी आपका एक्टिवेट हुआ रहेगा। शुक्र भी आपको आने वाले समय में अच्छे फल देगा। 5 की एनर्जी है, 5 दिखेगा। 4 की एनर्जी है, 4 दिखता होगा या दिखेगा। 6 की एनर्जी है, 6 भी आपको दिखेगा, और 10 की भी एनर्जी यहाँ पे है। कंप्लीशन की एनर्जी है। सिर्फ कंप्लीशन नहीं, कंप्लीशन करके आपने आइसोलेशन का पीरियड निकाला है, अकेलेपन निकाला है, उसके बाद में जो है आपके लाइफ में दरवाजे भी खुले हैं, यूनिवर्स ने खोले हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखिए जजमेंट, मैंने क्या बोला, यूनिवर्स ने आपके लिए आपके पुकार सुन लिए हैं। यूनिवर्स ने आपके गुड कर्मा का रिजल्ट आपको मिलेगा। जो लोग, अभी मैं पूरे कार्ड निकालती हूँ। करियर के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स। यस करियर के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? क्लैरिफाई। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए मीन राशि वालों के लिए। फाइनेंसेस के लिए कार्ड। डेथ देख के घबराना नहीं, डेथ ये पॉजिटिव कार्ड है। यस डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स डेथ को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। लव लाइफ। एस ऑफ वॉन्ड, हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड एंड टावर। टावर की एनर्जी, घबराना नहीं। ये जो कार्ड्स हैं ना, वो भी एंजल के मैसेजेस ही है। एंजल के मैसेजेस बुरे नहीं हैं, आपको सावधान करने के लिए है। लेकिन ये टावर और ये देख के ना लोग घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे देखिए, करियर के मामले में आपने जो भी गुहार लगाई थी, जिनको जॉब नहीं था या फिर जिनका जॉब चला गया है, कुछ भी नहीं है, जिनका करियर में, अगर जो लोग स्टूडेंट है वहाँ पे भी उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, जो लोग मतलब बिज़नेस है
लेकिन वो ठप पड़ा है, बिज़नेस भी कुछ चल नहीं रहा है, तो वहाँ पे आपको आपकी जो पुकार थी या फिर आप जो यूनिवर्स को जो बोल रहे थे कि मुझे कुछ ना कुछ तो हाथ दीजिए, मुझे कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे देखिए मांगने की एनर्जी है, यहाँ पे यूनिवर्स को आप बोल रहे हो, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यहाँ पे है। और यूनिवर्स जो है अभी यूनिवर्स ने आपको न्याय देने की ठान ली है। यूनिवर्स जो है ना आपको अभी न्याय दे रहा है, आपके साथ में हुए अन्याय को यूनिवर्स ने देखा है, सुना है, आपकी पुकार सुन ली है, और यूनिवर्स जो है आपको अभी दे रहा है। ये देने की एनर्जी, आपके गुड कर्मा के फल आपको करियर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एनर्जी जो है 9 ऑफ सोर्ड्स की, तो आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों के लिए 90% लोगों के लिए रात को नींद नहीं आती होगी, नाइट स्लीप डिसऑर्डर है, किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी की मतलब हाई ही नहीं, हाई लो बीपी होता रहेगा, बहुत ही टेंशन वाला आपका माहौल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप जगल भी कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन यहाँ पे करियर में आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एक तो जॉब में हो सकती है या फिर कहीं ना कहीं पे, तो ऐसे 2 काम आप हाथ में लिया है। वहाँ पे 2 काम में आपका थोड़ा सा जगलिंग चालू है, लेकिन वहाँ पे होगा ज़रूर। आपको ऐसा लग रहा रहेगा कि ये जो चीज़ें हैं मुझे उससे पैसे तो मिलने वाले हैं, लेकिन मिलेंगे या नहीं, होगा या नहीं। तो ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी में से आपको बाहर निकलने हैं। मतलब यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है तो एकदम से ट्रस्ट रखिए कि यूनिवर्स ये मेरा काम होना है और होगा ही, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है और वो काम होना ही चाहिए। ये आप ऐसा यूनिवर्स को बोलोगे ना तो 100%। और पॉजिटिव अफर्मेशन, निगेटिविटी यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो ये निगेटिविटी अट्रैक्ट मत कीजिएगा, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। ये काम आपके दोनों भी काम होने वाले हैं। ये जगलिंग टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर जो है डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड जो है ना, डेथ देख के ना चीज़ें ख़त्म ही हुई ऐसा नहीं है। यहाँ पे फाइनेंस वाइज अगर डेथ का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि फाइनेंस वाइज जो कुछ भी निगेटिविटी थी, एक तो मुझे ब्लैक मैजिक लग रहा है क्योंकि यहाँ पे डेथ भी है, यहाँ पे टावर भी है। यहाँ पे मुझे पूरी तरह से किसी किसी के लिए ब्लैक मैजिक लग रहा है कि जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस रोके गए थे, या फिर यहाँ पे आपके किसी नेगेटिव स्पेल्स, नेगेटिव कर्मा, बैड कर्मा, उसकी वजह से आपके पास बिल्कुल भी फाइनेंस नहीं आ रहे थे। आपके ना जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डेथ लाइक सिचुएशन, आप जैसे कि मर गए थे, हताश सिचुएशन, कुछ भी नहीं होने वाला, अभी मेरी ज़िंदगी में मैं बर्बाद हो गए, मैं बर्बाद हो गई, मैं ख़त्म हो गई, अभी मेरा तो कुछ हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। तो वहीं पे जाके यूनिवर्स आपको बताना चाहता है ये चीज़ें ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि यहाँ पे डेथ अगर है तो यहाँ पे सनराइज़ है। डेथ यानी कि रीबर्थ, आपका रीबर्थ हो रहा है कैश में, पैसे के मामले, क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है। आपके पास पैसा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके पास। यहाँ पे देखिए इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। पेज ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपका काम बन रहा है। फिश है, फिश अपॉर्चुनिटी को शो करता है। वाटर है, वाटर जो है प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, उसका ना स्वागत कीजिए। ये निगेटिव अट्रैक्ट मत कीजिए, निगेटिविटी उसको अट्रैक्ट आप करोगे तो आपकी वो जो है ना अपॉर्चुनिटी आपसे डिले हो जाएगी नहीं, लेकिन डिले हो जाएगी, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, फिर आप निगेटिविटी को, ऐसा चीज़ें साइकिल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है आपको जो यूनिवर्स दरवाज़े खोल रहा है आपके लिए, तो वो उसको हंसते हंसते एक्सेप्ट कीजिए, हंसते हंसते उसको मैनिफेस्ट कीजिए, अपने सक्सेस को, अपने प्रॉस्पेरिटी को। ये मैं आपको बताना चाहूँगी मीन राशि, क्योंकि मीन राशि ने बहुत कुछ झेला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और मतलब जो जिन मीन राशि वालों को मैंने देखा है उनको सफ़र करते हुए भी मैंने देखा है 7.5 की वजह से। तो यहाँ पे आपका ये टाइम जो है प्रॉस्पेरिटी का टाइम शुरू हो रहा है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड क्या शो करता है? लवर्स का कार्ड फाइनेंस रिलेटेड आना, यानी कि अपोजिट जेंडर वाला कोई व्यक्ति आपको हेल्प करेगा, एंजल्स आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे यूनिवर्स है और यहाँ पे देखिए आप मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल आपको हेल्प करेगी, आपके फाइनेंस मिलने में आपको हेल्प करेगी। आपके कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह है उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है, स्पेशली किसी फीमेल के थ्रू आपको अगर प्रॉपर्टी मिलने वाली है।
समझिए कि आपकी माँ की तरफ से है, आपकी बहन की तरफ से है, या फिर आपके दादी की तरफ से, नानी की तरफ से, तो यहाँ पे आपको वहाँ पे पैसा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ से कुछ ना कुछ तो आपको लाभ होने वाला है, ये उसमें कोई दो राय नहीं, वहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। ये एनर्जी यहाँ पे है। दिसंबर में के महीने में इसका प्रोसेस चालू हो जाएगा। यहाँ पे दिसंबर लास्ट वीक में 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत बिजी रहने वाले हो ये महीने में। ये मुझे लग रहा है कि आपका लास्ट वीक, दिसंबर का लास्ट वीक, भले ही उसमें छुट्टी आई है, मतलब क्रिसमस वेकेशन, न्यू ईयर वगैरह सब कुछ आया है, लेकिन आप उसमें भी बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंस रिगार्डिंग आप कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हो, और वहाँ पे आप अकेले बैठ के काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस जाके, ऐसा नहीं, अकेले बैठ के भी आप अकेले में काम कर रहे हो। तो शायद आपका काम जो है वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, या फिर आपका काम ऐसा हो सकता है कि जो आप मतलब अकेले बैठ के कर सकते हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है। लव लाइफ में जो भी सिंगल हो या डिवोर्सी हो, सेकंड मैरिज करने वाले हो, कुछ भी हो, या फिर आपका अफेयर था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गए, वहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में आने वाले हो, आमने सामने आने वाले हो, एक दूसरे के साथ बात करने वाले हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी है, और यहाँ पे एक फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी है जो एक दूसरे को अपने दिल की बात बता रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए कितना प्यार से अपने इमोशंस को शेयर करें, और यहाँ पे भी आप अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो आपके इमोशंस शेयर करने के लिए आपकी लव लाइफ में एंटर कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं झगड़े, या कहीं ना कहीं पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ हुआ है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन या फिर कोई एक मैसेज, टेक्स्ट, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे हैंग्ड मैन आया हुआ है, तो अवेकनिंग पीरियड चालू है आपके पार्टनर का। ये आपके, अगर मैं पार्टनर की एनर्जी निकालें तो आपके पार्टनर की मैं बात बोलूँगी। आपके पार्टनर की अवेकनिंग चालू है। आपकी अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि एंजल का प्रेजेंस वहाँ पे है। आपके किसी किसी की अवेकनिंग अभी भी चालू है, ऐसा नहीं कंप्लीशन नहीं हुआ है। आधे लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है, आधे लोगों की प्रोसेस में है, लेकिन आपके पार्टनर के अवेकनिंग पूरी तरह से चालू है अभी। बहुत मतलब यहाँ पे एनर्जी राहु की है, तो बहुत रूड अवेकनिंग जो बोल रहे हैं ना, रूड अवेकनिंग, जो चीज़ आपने भुगती है ना, वही उनको भुगतनी पड़ेगी। एक रूड अवेकनिंग में से, प्रोसीजर में से वो जा रहे हैं। रूड अवेकनिंग इनका इसका मतलब है कि जब यूनिवर्स आपको गाइड करता है, या फिर यूनिवर्स आपको बताता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है, लेकिन आप अपना स्टबर्ननेस दिखाते हो, अपनी ज़िद दिखाते हो अपने, या फिर आप ब्लैक मैजिक के चपेट में आ गए हो, तो उस टाइम पे आपको ना फटके दिए जाते हैं। फटके यानी कि इस तरह के यूनिवर्स तमाचे मार के आपकी अवेकनिंग करती है। तमाचे इस तरह के होते हैं कि किसी लव्ड वंस को आप खो देते हो, या फिर किसी की डेथ हो जाना, किसी को पूरी तरह से करियर में लॉस आ जाना, फाइनेंसेस में लॉस आ जाना, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे आई हुई है। रूड अवेकनिंग की यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे उनका स्टबर्ननेस भी दिखाई दे रहा है, जिद भी देखी गई है। यहाँ पे आपको इंटरेक्शन तो करेंगे, लेकिन अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे हम करे सो कायदा, ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके जो आपके पार्टनर, आप जो कोई भी है, मेल हो चाहे फीमेल, आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे बहुत ही स्टबर्न नेचर के, ईगोइस्टिक, यहाँ पे ज़िद्दी, मतलब इस तरह की इंसान, नार्सिसिस्ट ऐसे बोलूँ ना, नार्सिसिस्ट तो बहुत मतलब सही वर्ड रहेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है। तो उनका जो मतलब वो चीज़ है, वो ख़त्म करने के लिए यूनिवर्स को ये चीज़ें, टावर मोमेंट उनके ज़िंदगी में, उनके लाइफ में लाना ही पड़ेगा। यहाँ पे उनके सर पे जब बिजली गिरेगी,
इनका करियर ख़त्म हो जाएगा, इनका फाइनेंस लॉसेस हो जाएंगे, इनको अपने लव्ड वंस को खोना पड़ेगा, तभी जाके यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स क्या है, कर्मा, गुड कर्मा क्या होता है, बैड कर्मा क्या होता है, इसके ऊपर इनका विश्वास बैठ जाएगा। अभी ये मुझे नहीं लगता है कि इनका विश्वास है, ये अपने ईगो में है, अपने मतलब अपने मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं कि अपने मस्ती में है। तो ये मस्ती जो है यूनिवर्स उतारेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसी के बाद में जो है ये चीज़ें, एक एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत, करियर में भी हो सकती है, आपकी है, और यहाँ पे ये आपकी एनर्जी है, करियर में, फाइनेंसिस में, लव लाइफ में, न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत। आपको अभी हर्मिट एनर्जी में आप हो, आपको रास्ता नहीं मतलब दिख रहा है, आपको यूनिवर्स रास्ता दिखाएगा। देखिए ये इंसान के हाथ में लैंटर्न है, रास्ता दिखाया जा रहा है, भले ही आपको वो दिखता नहीं है क्योंकि इनकी नज़र नीचे है, रास्ता तो आगे है। तो ये जो है लाइट की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, नीचे पैर की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे लाइट की तरफ जब देखेंगे तभी उनको समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट हुई है। तो ये है आपके बिहाइंड द कर्टन, ये सब कुछ चीज़ें हो रही है। आपके सामने आने के लिए थोड़ा सा वक्त जाएगा, थोड़ा टाइम है, इतना निकाला है आपने, थोड़ा सा वक्त निकालिए। आप ग्राउंडेड हो गए हो, आपको समझ आ गया है कि यूनिवर्स किस तरह से काम करता है, आपको समझ आ गया है किस तरह से फोकस रहना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। तो सभी चीज़ के लिए अगर आप फोकस रहते हो तो स्पिरिचुअलिटी के लिए क्यों नहीं, यूनिवर्स पे फोकस क्यों नहीं, ये समझ आपको आज गई है या फिर आने वाले समय में आ जाएगी। मुझे लगता है कि आपकी अवेकनिंग हुई है तो आपको ये समझ आ जाएगा, और आप ना पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ में यूनिवर्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा ये काम होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए, यानी आपका यूनिवर्स आपका नौकर नहीं है, लेकिन यूनिवर्स आपका सुनेगा, आपकी ज़िद को सुनेगा। ज़िद कीजिए, एक छोटे बच्चे की जैसे ज़िद कीजिए यूनिवर्स की तरफ, यूनिवर्स से या फिर आपके भगवान से कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। लेकिन कुछ अच्छा भी होता है तो उसके लिए थैंक्स भी बोलिए, अच्छा होता है तो ग्रेटिट्यूड भी फील कीजिए। तो मीन राशि, ये थी मेरी रीडिंग, कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।